सबसे पहले शुरुआत जब करें इश्क की बात आ जाए और कॉम्प्लिकेशन इश्क में हो तो काफ़ी कुछ हो जाता है, बट इसमें तो कुछ अलग ही है। इश्क नेक्स्ट डोर जी। जिस तरह मैंने ट्रेलर देखा हाँ जी। मुझे काफ़ी अमेजिंग लगा। नताशा, यू आर लुकिंग वेरी गुड। आप सबसे Thank you so much. टेल अस समथिंग अबाउट द कॉम्प्लिकेशन, इश्क नेक्स्ट डोर, क्या कुछ है? देखिए, इश्क तो कॉम्प्लिकेटेड ही होता है अलग अलग लेवल्स पे, बट ऐसा है कि मेन जो है वो इश्क इधर कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। Yes. इनके महर जो कैरेक्टर ये प्ले करती हैं, इनके जीवन में एक पॉइंट पे अश्विन चौहान नाम के शख्स थे जो उनके जीवन से चले जाते हैं, और फिर देव नाम के एक शख्स आते हैं जिनकी अपनी अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं और उन्हें प्यार हो गया है और वो अपना प्यार समझने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर ये वापस आते हैं जीवन में अपनी जगह वापस बनाने के लिए इनकी ज़िंदगी में। और इन तीनों के बीच की क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में शो है, अगर मैं आपको छोटा छोटा जल्दी से बताऊं। नताशा, क्यों इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है? क्योंकि 8 महीने पहले एक गाना आया था, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन थी, इसमें भी कॉम्प्लिकेशन है। हाँ। तो इतनी बताइए, कॉम्प्लिकेशंस पीछा ही नहीं छोड़ रही है। पीछा क्यों नहीं छोड़ रही आपका? आई हैव नो आइडिया। हम बस कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं, किसी का वो स्टोरी कभी फिनिश ही नहीं होती है, कॉम्प्लिकेशन में ही रह जाती है। पर आई हैव नो आइडिया, देखते हैं। Tell us something about your character. मैं शो के बारे में बताता हूँ एक्चुअली कि इश्क नेक्स्ट डोर ये पूरे एक मोहल्ले की कहानी है। दिल्ली का एक छोटा सा मोहल्ला, मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर करण जौहर के वो बच्चे नहीं हैं जिनके पास बहुत पैसे है प्यार करने के लिए या फिर बहुत टाइम है कहीं भी जाने के लिए। इन सबको काम करना है, मेहनत करनी है, करियर बनाना है और उसके बीच में प्यार भी ढूंढना है। और बहुत डाउट है खुद के ऊपर कि मुझे तो प्यार मिल ही नहीं सकता, ये तो मुझे कैसे मिले, ये तो मेरे पहुंच से बाहर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, डाउट है, इस सब के बीच में प्यार है और रिलेशनशिप्स हैं। और मेरे आसपास आपके घर में, आपके खुद के अंदर आपको ये सारे किरदार देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है ये शो बहुत डिफरेंट है। अभी जो क्राइम थ्रिलर, मारा मारी, ये सब जो हो रहा है उससे बहुत ही अलग तरीके का शो है। Okay. So, आप ये इश्क में आ रहे हो आपसे। जी जी सॉरी, आप ये इश्क में आ रहे हो जी। जितना मुझे समझा है। हाँ जी। और अगर आप कुछ अपने लाइक आई सॉ योर लाइक लास्ट हेलो मिनी, उसमें जी। भी कुछ इस तरह का ही किरदार था। हाँ, हाँ। आप इश्क में आते हो हाँ। एंड देन देयर आर समथिंग It's a surprise factor. इश्क में आने की हमारी आदत बहुत पुरानी है, बट हाँ मतलब जैसे ये बोल रहे हैं, ये मजाक भी कर रहे हैं कि इसमें सरप्राइज फैक्टर है। क्या है, कैसे है, ये मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बट हाँ अश्विन ऐसा है जो जिसको इश्क चाहिए और बहुत सारा चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में इश्क ना होने की वजह से वो हमेशा लाइफ में वो होता है ना कि हमें और चाहिए होता है। हम कॉलेज में जवानी में होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार अभी तो और मिलेगा, ये लड़की नहीं अभी तो और लड़की मिलेगी, ये काम नहीं मैं तो और, अभी तो जवानी चल रही है ब्रो, अभी तो मिलेगा बहुत। तो उस जवानी के जोश में आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाथ से निकल नहीं देते हैं, फिर आपको लगता है बहुत देर हो गई, उनकी लाइफ में तो और नई चीज़ें आ गई हैं, तो आपके फिर आप अपना वापस जाके जगह मांगने की कोशिश करते हैं। तो वो है इसकी कहानी, बेसिकली ट्राइंग टू विन मेहर बैक किसी तरीके से, क्योंकि उसे इस जर्नी में समझ आया कि यार नहीं यही लड़की थी यार, और इसी से मुझे एक्चुअल प्यार था, इसको मैंने छोड़ा कैसे। तो वो पूरा उसका ये कोशिश है टू जस्ट गेट हर बैक इन हिज लाइफ। और बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, बड़े सारे रास्ते उसे लेने पड़ते हैं, उसी में इन दोनों का भी एक दूसरे से सामना होता है। तो मोटा मोटी इश्क की इसकी जो जर्नी है यही है, और ये कहाँ ख़त्म होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपसे जानना चाहूँगा। यस भाई, यस, थोड़ा आपके किरदार के बारे में एंड व्हाट इज योर कैरेक्टर एंड टेल अस समथिंग अबाउट द एक्सपीरियंस। भाई मैं एक्चुअली इसमें छुटन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि कहीं ना कहीं इश्क का फैक्टर तो है शो में थ्रू आउट है, बट एक फैमिली ड्रामा है। मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और अपने भाई पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने देना चाहता। लक्ष्मण। ओके, सो यू आर प्लेइंग द यस, मैं इनका एंटी वायरस हूँ, मतलब Okay, इनके anti-virus. आगे पीछे कोई कोई वायरस नहीं आ रहा है। यस, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ इनको। सो ये और कहीं ना कहीं कॉमेडी फैक्टर है मेरा थ्रू आउट शो में, तो वो बड़ा मज़ा आएगा आपको देखने में। और इश्क है, वर्ड इश्क है, इश्क में तो सारे इमोशंस होते ही हैं, Yes. प्यार, गुस्सा, ठीक है, रोना धोना जो भी है, तो सारे इमोशंस मिलेंगे आपको इस शो में। फैमिली ड्रामा शो है और आप लोग घर वालों के साथ आराम से बैठ के देख सकते हैं। इट्स अ क्लीन कॉमेडी। आप चारों से जानना चाहूँगा, Yes. शुरुआत यहाँ से करेंगे। एक लेजेंडरी हीरो ने कहा था कि इश्क दोस्ती है। आप लोग के लाइफ में इश्क का मतलब क्या होता है, किस तरह से आपकी आपकी थोड़ी इश्क की कहानी मुझे जाननी है। शुरुआत आपसे करते हैं।
मेरी हो गई शादी अभी लास्ट ईयर नहीं 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 शादी के बाद भी नहीं नहीं अरे शादी के पहले भी इश्क हुआ था ना मैं तो वही बोल रहा कि अभी नहीं नहीं कि क्या एक सवाल क्या एग्जैक्टली इश्क का मतलब क्या होता है आपके लिए? यार इश्क एक word में बताओ। हाँ एक बार फॉर एग्जांपल इश्क दोस्ती है, हाँ इश्क डैश है। डैश हाँ। है, तो आपके लिए वो क्या बात है, क्या बात है। मुझे हाँ, लगता है- बढ़िया बढ़िया डैश बोल दो बस। मुझे लगता है कि वो इश्क डे टू डे आपको रोज करना पड़ता है how isk change after marriage, before marriage? आफ्टर मैरिज मतलब थोड़ा गाली एक दूसरे को ज़्यादा दे सकते हैं थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड ज़्यादा हो जाता है, पर प्यार भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि आप और नज़दीक आ जाते हो। तो बस मतलब अभी तो 1 साल हुआ यार शादी को। नई शादी हाँ नई नई शादी है। हाँ अरे 365 डेज 65 में मिनट और सेकंड काउंट करें तो बहुत कुछ हो जाता है। बहुत कुछ हो जाता है। नहीं नहीं पर मुझे लगता है वही है कि आपको प्यार री इन्वेंट करना पड़ता है, आपको नए तरह से प्यार करना पड़ता है। या तो आप नए नए लोगों पे प्यार कर सकते हो या आप एक आदमी के साथ नए तरह से प्यार ढूंढ सकते हो। Yes. नताशा, आप इश्क का मुझे बताने से पहले थोड़ा मैं आपको बता दूं। Yes. जब आपका गाना आया था मान मेरी जान, सॉरी, उसके बाद जिस तरह का प्यार आपको सोशल मीडिया पे मिला, काफी लोग आपके आईडी पे गए, रिसर्च किया अबाउट योर, तो वो जो प्यार था उसको किस तरह आपने टैकल किया एंड व्हाट्स इश्क फॉर यू? मान मेरी जान बहुत ही मुझे बहुत प्यार मिला है, अभी भी मिलता है। एंड मुझे कभी कभी रिएक्ट करना नहीं आता बिकॉज वो बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है एंड एक इमोशन बन गया है मान मेरी जान। तो आई थिंक वो प्यार रिसीव करना आई थिंक कैपेसिटी नहीं है, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मेरे लिए पर्सनली प्यार सुकून है, इश्क सुकून है। मुझे जहाँ पर भी जहाँ पर मैं आई कैन बी माई सेल्फ, वो मेरे लिए इश्क है। एंड इश्क नेक्स्ट डोर में भी महर बहुत ही स्वीट सिंपल लड़की है, स्मॉल टाउन कहानी है, दिल्ली की कॉलोनी की कहानी है। उसकी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने हैं, उसे बहुत काम करना है और उसी बीच में उसे एक बहुत ही सिंपल लड़के से प्यार हो जाता है और उस बीच में एक्स वापस आ जाता है एंड 2 बहुत अलग टाइप के लड़के हैं। तो उसी के थ्रू वो अपनी ज़िंदगी फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है। तो यस बहुत सारा इश्क है और इश्क नेक्स्ट डोर इट इज़। यस सुकून है इश्क सुकून है। आपके लिए? आप कर सकते हैं। Fine. देखो वैसे इश्क में अलग अलग स्टेज पे अलग अलग इमोशन आ जाता है, शुरू से लेके एंड तक, है ना। लेकिन मेरे लिए अगर मैं इसको इफ आई कट इट शॉर्ट, इश्क जुनून है। हाँ Hello. वही है जवाब। Hello, इश्क sir. जुनून है, Sir. है ना। कभी गहरा चले गए, आइए बाहर आइए। आपसे इश्क का एक्सपीरियंस थोड़ा कम है मेरा, बट मेरे को ये ऐसा लगता है कि इश्क इज़ लाइक केयरिंग, कि सामने वाले की आप कितनी केयर करते हो, उसकी फीलिंग्स की, उनकी चीज़ों की। मतलब अगर वो प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम समझनी चाहिए आपको। हाँ, क्या बात है, बहुत क्लियरली इसे नहीं पता इश्क के बारे में। मैं कहा तो एक्सपीरियंस अभी कर रहा हूँ जर्नी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। Yeah. सर है, एक साल हुआ है। सर से लूँगा मैं क्लासेस। मैं दूंगा क्लासेस तुझे। ठीक है, चलो जाते जाते लास्टली हमारे ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को छोटा सा संदेश आपकी तरफ से, किस तरह से हम देखने वाले इश्क नेक्स्ट डोर को, स्मॉल मैसेज। आई थिंक इश्क नेक्स्ट डोर एक ऐसी कहानी है जो आप लोग अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। ये दिल्ली के मोहल्ले के बारे में एक कहानी बताता है, जिनमें ये किरदार हैं जो अपने जीवन में अलग अलग तरीके से इश्क ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एंटरटेनिंग है, इसमें गाने बहुत अच्छे हैं, ये इसमें इश्क है, रोमांस है, एक्शन है, ड्रामा है, रोना है, हंसना है। सो एक ऑल इन ऑल एक फैमिली पैकेज है और बहुत ही लाइट हार्टेड मज़ेदार शो है। मेरे ख्याल से जब आप देखेंगे तो आप एक बार में इसको पूरा देख जाएंगे। इट्स लाइक अ जर्नी। यस एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक जैसे आई थिंक 2 साल में कह सकते हैं लॉकडाउन के दौरान और अभी डेटिंग और रिलेशनशिप्स का जो दौर चल रहा है वो बहुत, हाँ, एप्स के थ्रू, डेटिंग एप्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें काफ़ी ऑनलाइन हो गई हैं।
तो आई थिंक ये वो नॉस्टैल्जिया, सिंप्लिसिटी, नॉस्टैल्जिया उस ऑफलाइन इट्स ऑफलाइन इश्क, यस। तो जो जैसे आप इट्स स्लोअर, इट्स स्वीटर, ऐसे नहीं कि अच्छा 5 दिन की कहानी है, यू नो जो छोटे छोटे रिलेशनशिप्स जो आजकल होते हैं, दिस इज़ मोर सस्टेन्ड। आप यू आर फॉलिंग इन लव, तो रिलेटेबल है, यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली एंड इजी है। आजकल बहुत हार्ड हिटिंग कंटेंट हम देखने वी सी, तो ये इट्स दैट ब्रेथ ऑफ फ्रेश है जो आप बैठ के आराम से अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं। अभी हमारे एक दोस्त ने बताया कि शो उनको दिखाया गया था, तो वो कपल के बीच में झगड़ा हो रहा था, तो वो कपल ने बैठ के हमारा शो देखा। हाँ, मुझे कल अखिलेश बता रहा था, हमारे डायरेक्टर बता रहा था, और ये शो देखकर उनका झगड़ा जो है वो सॉल्व हो गया। तो उन्होंने बोला कि ये शो ने उनको ये सिखाया कि वी फाइट फॉर लव, वी डोंट फाइट इन लव, हम प्यार के लिए लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को ऐसा हो रहा है ये शो देखकर, तो इसीलिए शो देखे जो कपल्स जो कपल्स झगड़े कर रहे हैं अलग होने के सोच रहे हैं, तो मत होइए, शो देखिए और एक साथ रहिए। जियो सिनेमा पर स्ट्रीमिंग एब्सोल्युटली फ्री, फ्री थेरेपी। फ्री थेरेपी, यस। Would you like to say something? यस, वही मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी रिलेटेबल शो है, घर वालों के साथ आराम से बैठ के देखो, आप लोग बहुत रिलेट करोगे। ये एक सीन इज लाइक कि आपको कह रहे यार ये तो हुआ है यार, हमारे साथ भी हुआ है, सही है, बिल्कुल सही दिखाया है, मतलब प्रोजेक्शन जो है वो बहुत ही सही है, सिंपल टाइम का। Thank you so much, guys. Thank you थैंक यू सो मच।